गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आषाढ़ का एक दिन नाटक हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने पेज नंबर 37 तक हम पढ़े हैं। आज हम पेज नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा दे रही हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोग ने देखा था कि जो कालिदास है उसको उज्जैनी से राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है और उसको लेने के लिए उज्जैनी से आचार्य आते हैं, लेकिन कालिदास जो है इस मैंने सम्मान को लेने से वो इनकार करते हैं कि वो मल्लिका को और अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। तो इस बात से मातुल, जो कि उनके मामा जी हैं जिन्होंने उनका भरण पोषण किया है, वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि वो उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उनको इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो उनको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही वो ये तो मैंने ये जो राजकवि का पद है उनके ना जाने से तो खाली तो रहेगा नहीं, लेकिन नुकसान तो उन्हीं का होगा। कोई ना कोई अगर वो नहीं अपनाएंगे तो कोई ना कोई दूसरा अपना लेगा, लेकिन जब उनको ये मौका मिला है तो उनको ये नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कालिदास किसी तरह से मानते नहीं। अंत में वो हताश होकर मल्लिका के पास में आते हैं और मल्लिका को बोलते हैं कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो उसको समझा सकती हो। फिर उसी बीच में निश्चय भी वहाँ पर आते हैं और निश्चय बताते हैं कि कालिदास को मैंने जगदम्बा के मंदिर में जाते हुए देखा है। तब वो भी बोलते हैं कि मल्लिका तुम ही जाके उनको समझा सकती हो, ठीक है। क्योंकि अभी अगर बातुल वहाँ पर गए और उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ कह दिया कालिदास को तो बात बिगड़ सकती है। तो मल्लिका जो है उसे मनाने के लिए जगदम्बा मंदिर में जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है। लेकिन फिर भी मल्लिका माँ को समझाती है कि नहीं माँ, ये मौका जो है उनको समझाने का है ताकि वो इस अच्छे इनका जो अपॉर्चुनिटी मिला, उनको जो ये मौका मिला है वो उसे ना त्यागे, ठीक है। तो वो जाती है और समझाने तो इसी बीच में विलोम का भी प्रवेश होता है और वो भी आके मल्लिका को बताता है कि मैंने सुना है कि उसको राजकवि का सम्मान मिल रहा है, उज्जैन जाने वाला है, तो वो उसको तो मल्लिका के साथ शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब पूरे गांव में मल्लिका का नाम जो है उसके नाम से साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये तो अनुचित बात है। बोले तो बिना विवाह के उसको उज्जैन नहीं जाना चाहिए, उसको उज्जैन जाना चाहिए। इस तरह से वो बोलकर जो है मल्लिका को भड़काने की कोशिश करता है विलोम, ठीक है। तो मल्लिका उसको बोलती है बार बार कि तुम अब चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पर आते हो। लेकिन फिर भी जो है विलोम बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि मल्लिका मुझे यहाँ पर मेरा यहाँ पर आना मल्लिका को पसंद नहीं है, लेकिन मैं भी तो इस गाँव का एक सदस्य हूँ, तो मैं भी अपनी बात को कह सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। तो आगे क्या होता है देख लेते हैं। अंबिका कुछ न कहकर आसन पर बैठ जाती है और विलोम घूमकर उसके सामने आ जाता है। क्यों तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन से के लिए सही है कि दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि वर्षों से तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तो यहाँ पर जो है वो मल्लिका को समझा रहा है कि तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है कि तुम मल्लिका को समझाओ और मल्लिका को ये जो बात तुम उसके बारे में सोचो कि कालिदास जो है उससे भी शादी कर लो, फिर उसको भी लेकर साथ में जब वो तो खुद नहीं चाहता है सब बात, लेकिन इस तरफ से उसका आ रहा है क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो ना चाह रहा है कि विलोम की उसके मन में क्रोधित आ जाए, क्योंकि वो तो वैसे ही पसंद नहीं करती अंबिका कालिदास को, ठीक है। उसके मन में क्रोध आ जाए और फिर वो जो है मल्लिका को उससे अलग कर दे और एक निर्णय ले कि उससे उसकी शादी कराने का, ठीक है। लेकिन जो अंबिका जो है उसको जीवन का काफ़ी अनुभव है, तो इस तरह का कोई भी निर्णय वो नहीं लेती अभी, ठीक है। तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है ताकि वो उसकी बातों से प्रभावित हो जाए। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, ठीक है। तो बोलने लगता कि मैं जानता हूँ कि तुमने वर्षों से कितना कष्ट झेला है, किस तरह से तुमने अपने पुत्री का पालन पोषण किया है, और तुमने ये सब इसीलिए किया है कि मल्लिका के जीवन में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और आज जब वह उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना ही नहीं चाहती। तो और तब विलोम बोलता है कि आज जब उसके जीवन का प्रश्न आया है जिससे वो जुड़ना चाहती है, आज वही उसको छोड़कर दूसरी जगह जाना चाह रहा है, तो तुमको नहीं लगता कि तुमको इस विषय में सोचना चाहिए। अंबिका, तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ तुम इस समय मुझसे अकेली रहने दो। तो अंबिका फिर से समझाती है देखो मैं अभी कुछ भी तुमसे नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे अभी अकेला रहना है, तुम इसलिए मुझे छोड़कर तुम अकेला जाओ। तो विलोम बोलता है मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं उनसे करने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है, मैं यही उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ।
तो विलोम बोलता है कि नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मेरा भी तुम्हारे साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं कायदा से बात कर सकूँ, क्योंकि मैंने अभी मल्लिका को दिखाया जगदम्बा के मंदिर की तरफ, तो मुझे विश्वास है कि वो कालिदास को यहाँ पर लेकर जरूर आएगी, तो फिर मैं उनसे बात करूँगा। ठीक है, तो कालिदास उसी बीच में कालिदास का प्रवेश होता है। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों से क्रोध और तृष्णा का भाव उमड़, जैसे ही मल्लिका देखती है विलोम को वहाँ पर, तो वैसे ही तो उसको पसंद नहीं करती, तो और भी उसके मन में जो है आंखों में क्रोध दिखाई देने लगता है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। तो कालिदास को बोलता बोले, ठीक है, कालिदास को बोलता है अच्छा बताओ बोले क्यों मेरी प्रतीक्षा। कालिदास को ही मालूम है उसके मन में क्या रहता है। ठीक है, कालिदास भी जानता है कि वो हमेशा जो है मेरे रास्ते में बाधा उपस्थित करना चाहता है। कि तो फिर छंदों का अभ्यास मेरी तृप्ति नहीं है। तो बोलने लगा कि देखो, बोले कौन सी कविता लिख रही है, कालिदास पूछने लगे। तो फिर वो बोलते देखो अभी मैं तो कोई छंद का अभ्यास नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। ठीक है, इस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। तो कालिदास बोलता बोले हाँ मैं जानता हूँ, बोले अभी तुम छंदों का अभ्यास नहीं कर, मैंने कविता नहीं लिख रहे हो, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग जो है किसी और चीज़ों में घूम रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने सुना है राजधानी से निमंत्रण, भी बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमको राजधानी से निमंत्रण मिला है। सुना मैंने भी है, तुम्हें दुख हुआ। तो फिर कालिदास को बोले तो बोले तुमको दुख हुआ है कि मुझे नहीं मिलना चाहिए था ऐसा। दुख हो हाँ बहुत, एक मित्र के बिछड़ने का किसे दुख नहीं होता। तो विलोम बोलता है हाँ बोले दुख क्यों नहीं होगा, बोले क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने मित्र से, अब यहाँ जाहिर कर रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, कि मैं अपने मित्र से मिलूँ, दूर हो जाऊँ। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। फिर उसको पूछने लगता है कि कब तुम जा रहे हो, क्योंकि वो जानना चाहता है सब कुछ मालिक कालिदास के मुख से कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, इसका क्या निर्णय है। चले जाएगा तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा, और रह जाएगा तो फिर से उसको हटाने के लिए दूसरा प्रयत्न करना पड़ेगा रास्ते से। ठीक है, तो कालिदास मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त से में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में आकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। तो कालिदास बोलता है ये तो मुझे नहीं मालूम बोले मैं कि मैं कल जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो फिर विलोम बोलता है मैं जानता हूँ कि आचार्य जो है कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाएंगे, तो मुझे लगता है वो तुमको लेकर ही जाएंगे। ठीक है, फिर विलोम बोलता है देखो तुम वहाँ पर जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर जो है हमारे गाँव को, इस गाँव के ग्राम प्रांतर के कार्य को जो है तुम भूल मत जाना। ठीक है, एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर दिखता है। सुना है वहाँ जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो है उसकाने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, हाँ, सुना है कि वहाँ जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। यहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएँ, मदिरालय और तरह तरह की विलासी भूमिका। तो फिर विलोम बोलता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर जो है जीवन को जीने के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे चीज़ों के द्वारा हम मनोरंजन करते हैं, और वहाँ जाके व्यक्ति जो है इन चीज़ों में इस तरह व्यस्त हो जाता है कि फिर उसे अपनों का ध्यान ही नहीं रहता है। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। तो अब मल्लिका काफ़ी देर से वो सुन रही है बातें उसका। अब मल्लिका बोलती है कि आर्य विलोम, अभी आप इन सब चीज़ों, इन बातों को छोड़िए, मुझे तो नहीं लगा था कि आप यहाँ पर होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं मल्लिका से मिलने आया था। ठीक है, तो विलोम बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम प्रसन्न नहीं हो मुझे देखने, लेकिन मैं तुमसे नहीं, बोले मल्लिका से मिलने आया था, और उससे मिलने के लिए तो मैं कभी भी आ सकता हूँ, मेरी माँ की तरह है। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी, यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। ठीक है, तो कालिदास विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं, मेरी इच्छा के जो हुई हो। ठीक है, तो कालिदास भी बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है कि तुम बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मतलब के तुम कोई काम नहीं करते हो। तो यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास की, हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। तो फिर विलोम बोलता है बोले मुझे बहुत खुश हुआ कि तुम मुझे इतना अच्छे से तुम मुझे पहचानते हो। ठीक है, विलोम क्या है, एक असफल कालिदास। तो फिर बोले तो विलोम क्या है, एक असफल माने कालिदास माने एक असफल कवि है, और कालिदास क्या है, एक सफल कवि है। ठीक है, हम दो के ही एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। एक्चुअली दोनों, विलोम भी एक कवि ही है, लेकिन जितनी प्रसिद्धता कालिदास को उनकी कविताओं के कारण मिली, विलोम को उतना नहीं मिल पाया। वो भी जो है उनके टकराव का एक कारण था। ठीक है, कालिदास निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभव है कि फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो।
तो फिर कालिदास बोलता है, देखो जब हम दोनों जो एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से समझते हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मौका मिले, या क्योंकि वह तुम चल जाओगे तो फिर मौका मिलेगा या ना मिले। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न तुमसे सुनने के लिए इच्छुक हूँ। तो फिर कालिदास बोलते, देखो ये वर्षों का व्यवधान, मैंने वैसे कितने भी दूरी क्यों ना हो, यदि हम अपने से जुड़े रहने का प्रयत्न करते हैं तो हम हमेशा कहीं पर भी रह के उनसे जुड़े रह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा प्रश्न जानना चाहता हूँ। फिर विलोम बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक या वही कालिदास हो ना। मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो जो कल तक थे। आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनगलत साम्य नहीं समझती। अनगलत, तो फिर वो पूछने लगा कि तुम वही कालिदास हो ना, कि अभी भी ये बात जैसे ही तुम्हारे मन में आए कि तुमको राजकवि मिलने वाला तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये कहने का मतलब ये था उसका, ठीक है। तो फिर मल्लिका बोलती है कि देखिए आर्य विलोम, इस तरह की बात करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो आप इस तरह की बातें ना करें। तो विलोम बोलता है कि क्या अनगलत मैंने कहा, मैंने क्या गलत कहा है, कुछ भी इसमें अनगलत क्या है। मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है क्यों अंबिका? तो बोलने लगता है सब चीज़ें। तब मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना जानना चाहती। मल्लिका ने साफ मना कर दिया कि मैं इन सब चीज़ों को जानती नहीं और ना ही मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। और ठहरो अंबिका, तो फिर वहाँ से वो अंदर के जाने लगते। तब विलोम जो उसको रोकता है अंबिका को, ठहरो अंबिका, यहाँ पर आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका का संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है, ठीक है। आर्य विलोम आप, तो फिर मल्लिका उसको जो फिर से रोकने का प्रयत्न करती विलोम को, लेकिन विलोम रुक ही नहीं रहा है। उसे दृष्टि से रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है, या ये वो बोलना चाह रहे हैं कि वो उज्जैनी अकेले जाएंगे या मल्लिका को साथ में लेके जाएंगे। कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। तो मल्लिका उसको रोकती है, ठीक है, कि कालिदास जो है आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूँ कि बाध्य, परंतु संभव है कि कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। तब कालिदास उसको बोलता है कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारे प्रश्नों की प्रशंसा करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम जो है लोगों के घरों में ही बिना अधिकार के गुजरते हो, उसी तरह दूसरों के जीवन में भी तुम जो है बिना परमिशन के तुम वहाँ पर आ जाते हो, ठीक है। अनाधिकार प्रवेश, मैं क्यों अंबिका तुमसे कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ। तो फिर वो मल्लिका को बोलता है, अब बताओ मल्लिका बोले अंबिका को बोलता है कि बताओ अंबिका, कहाँ मैं किसी के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर रहा हूँ। बोले मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है। मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है। चलो ग्राम प्रांतर से चलकर किसी से भी पूछ लो। तो विलोम बोलने लगता है कि तुमको मुझे बताना पड़ेगा किस तरह से मैंने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया है, ठीक है। तो तुम अपने अंतःकरण में भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है, ठीक है। फिर अंत में बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। कालिदास बोलते हैं कि देखो विलोम, तुमको जो सोचना है तुम सोचो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैन जाने का तनिक मोह नहीं है। लेकिन मैं ये सब यही जानता हूँ कि मुझे उज्जैनी जाने का कोई भी लालच नहीं है। निसंदेह तुम्हें यह ऐसा मोह क्यों होगा। साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा। परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए तो तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं है। तो विलोम बोलता है कि हो सकता है बोले कि तुम्हारे मन में ना हो, लेकिन मान लो अगर तुम्हारे मन में ये भावना आ जाए, क्या तब तुम क्या निर्णय लोगे कि मल्लिका तुम्हारे साथ जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। तो फिर वो बोलने लगता है, इस तरह से बातें जो है वो करता है। तब आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। तब मल्लिका से सहा नहीं गया और मल्लिका भी बोलने लगती है कि आर्य विलोम, आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और मैं खुद अपना भला बुरा समझती हूँ और मुझे लगता है कि आप एक अतिथि के रूप में मेरे घर में आए हैं।
ठीक है। तो आपको इस तरह से बातें करना शोभा नहीं देता। विलोम बोलता है, यह अनुभव करने की मेरी आवश्यकता नहीं समझी। ठीक है, तुम मुझसे घृणा करती हो मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। यह मेरे यहाँ होने के लिए उतना ही पर्याप्त है। तो फिर विलोम बोलता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं तो तुमसे घृणा नहीं करता हूँ। यही मेरे लिए पर्याप्त है कि मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, मैंने ज़बरदस्ती जो है वो अपने आप को यहाँ पर मैंने अपने आप को डालने का प्रयत्न वो कर रहा है। और एक बात कालिदास के लिए भी करना चाहता था कि तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। ठीक है, तो मल्लिका को बोलता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम कालिदास को बहुत अच्छी तरह जानते हो, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा मैं कालिदास को जानता हूँ। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास, तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभचिंतक है, यह मुझसे अधिक कौन जानता है। फिर वो उसको शुभकामनाएं देता है विलोम जो है कालिदास को। तो विलोम कालिदास बोलता है, हाँ बोले मैं जानता हूँ तुम मेरे कितने बड़े शुभचिंतक हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बोलता है, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए। ठीक है, तो फिर वो बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैं अनचाहा अतिथि के रूप में यहाँ पर भी आया हूँ, लेकिन अतिथि तो कभी भी आ सकता है। ठीक है, यदि मैंने कुछ गलत कहा तो क्षमा करना। फिर उदास हो गए। तो मल्लिका वो फिर देखती है कि कालिदास जो है थोड़ा सा उदास हो गया और फिर वो चला जाता है। ठीक है, तो फिर तो देखो तुम मुझे वचन दे चुकी हो। मल्लिका जो है कालिदास को समझाने का प्रयत्न करती है, देखो तुम मुझे वचन दे चुकी हो कि तुम उज्जैन जाओगे, तो अब तुम्हें दोस्तों की बातों में आकर अपना निर्णय नहीं बदलना चाहिए। कालिदास, तो फिर एक क्षण सोचो मल्लिका, यह प्रश्न सम्मान और राजस्व स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है, और वह प्रश्न मैं हूँ ना। तो चलो यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना। तो फिर वो पूछने लगा, कालिदास बोलने लगा, देखो यहाँ पर राजस्व का स्वीकार करने का बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न मेरे सामने, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। तो मल्लिका बोलती है, और वह प्रश्न मैं हूँ। ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो। ठीक है, तो फिर मल्लिका उसको समझाती है और बोलती है, तुम यहाँ बैठो और मेरी बात को सुनो। तुम समझते हो कि तुम यहाँ अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे और तो मुझे सुख होगा। तो समझाती हो कि अगर तुमको ये जो अपॉर्चुनिटी मिला, ये अवसर मिला, यदि तुम ठुकरा दोगे तो मुझे खुशी मिलेगी नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे कारण जो है तुम्हारी उन्नति के मार्ग में जो कभी बाधा पड़े। ठीक है, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ और अपने आप को साबित करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा जाएगी, बाहर की संभवतः बहुत सुना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर सकती। तो वो मल्लिका बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम चल जाओगे तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगी, मेरा जीवन खालीपन हो जाएगा, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, फिर वो जो है कालिदास को बोलती है, कालिदास कि तुमको जाना चाहिए और इस अवसर का लाभ भी तुमको उठाना चाहिए, ताकि जो है किसी तरह की जो भी परेशानी है जीवन में वो जो है दूर हो जाए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रख रहे हैं, पेज नंबर 45 तक मैं रख रही हूँ आपका। तो आप देखिए वीडियो और समझिए स्टोरी को। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप कि मैंने जो पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा, और पहले का स्टोरी, उससे पहले का स्टोरी और आज की सभी स्टोरी में जो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ओके, थैंक यू।